Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. 8 अगस्त गुरुवार को देश की लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में ये बिल पेश किया तो हमारे देश के महान बुद्धिजीवी विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक और कठोर बताते हुए इसका विरोध किया। अब हमारे देश के विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के इस बिल का किस तरह से विरोध किया, वो बात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप उनकी बात सुनिए, समझिए, आपको हंसी आएगी कि उनकी बातों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है और ये बिल का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका फ़ायदा कहीं ना कहीं नुकसान में तब्दील होने जा रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार दोस्तों, अब भारत में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वाले वक्फ बोर्ड के शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में गुरुवार 8 अगस्त को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया है। अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने ये बिल सदन में पेश किया तो ये बिल उन्होंने जब सदन में रखा तो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सदस्यों ने मेज थपथपाकर उसका स्वागत किया। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. तो वहीं विपक्षी दलों ने क्या किया, जो उनकी पुरानी आदत है, हर रोज सदन में हंगामा करना, संसद में हंगामा करना, विरोध करना। श्री वेणुगोपाल मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस के एक नेता है केसी वेणुगोपाल, उनका कहना है कि यह विधेयक संविधान पर मौलिक हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक समुदायों के बीच धार्मिक विभाजन और नफरत पैदा करेगा। अब यह कांग्रेसी नेता को कौन समझाए कि इसमें धार्मिक विभाजन की बात कहाँ पर है, इसमें नफ़रत पैदा करने वाली बात कौन सी है? संविधान पर मौलिक हमला, ऐसी बात इस बिल में कहाँ पर है? अब वक्फ बोर्ड कहीं पर भी जाकर किसी की भी संपत्ति को हड़प कर ले तो ये क्या सही है? आपके घर आकर कोई ये बोल दे कि ये संपत्ति मेरी है, चलो निकलो यहाँ से, तो आप दे देंगे? कांग्रेस के ये नेता ज़रा ये बताए देश की जनता को कि आपके घर आकर कोई वक्फ बोर्ड वाला ये बोल दे कि चलिए सर निकलिए बाहर, ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, तो आप निकल जाएंगे? वक्फ बोर्ड ये करता है तो ये करने देना क्या सही है? मतलब कुछ भी बोलना, जिस बात के पीछे सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है, लॉजिक नहीं है, जो मन में आया देश की जनता के सामने रख दिया बिना सोचे समझे। फिर डीएमके के एक सांसद है कनिमोझी, उनका कहना है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है, जो अल्पसंख्यकों को उनके संस्थानों का प्रबंध करने से संबंधित है। उन्होंने ये कहा कि यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को निशान बनाता है। मतलब डीएमके के नेता मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। अब वैसे भी ये डीएमके के जो नेता है तमिलनाडु वाले, ये आए दिन सनातन धर्म का अपमान करते हैं। कभी वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं, कभी HIV से तुलना करते हैं। न जाने कितने ही बयान हैं इनके मंत्रियों के, इनके नेताओं के, जो हिंदू विरोधी हैं, सनातन का अपमान करने वाले हैं। अब ये डीएमके के सांसद मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों की बात यहाँ पर कहाँ पर आई? आप सोचिए, तमिलनाडु का ही किस्सा है कि एक पूरा गाँव हिंदुओं का, ऐसे करीब 10 से ज़्यादा गाँव हैं तमिलनाडु में, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, तो ये सही है? और हाल ही में एक किस्सा मध्य प्रदेश से सामने आया था, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड वहां के उसको लताड़ लगाई, उसको फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लियर कहा कि कल उठकर आप पूरे देश को अपनी संपत्ति बनाओगे, मतलब संपत्ति घोषित करोगे कि ये पूरा देश हमारा है, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो,
किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल में सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? मतलब इनके हिसाब से ये वक्फ बोर्ड वाले कहीं भी जाकर किसी की भी संपत्ति, किसी भी हिंदू के घर को हड़प ले, हिंदू गांव को हड़प ले, कहीं पर भी जाके मंदिर तोड़ दे, मस्जिद बना दे, तो ये चलेगा, पर मुसलमानों का हक नहीं जाना चाहिए। फिर सबसे बड़े नेता हमारे देश के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, वो तो कब से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी साहब का कहना है कि ये विधेयक न्यायपालिका के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सरकार वक्फ बोर्ड के प्रबंधन को प्रतिबंधित कर रही है। मतलब फिर से वही बात, ना सत्य है, ना तथ्य है, ना लॉजिक है, बस जो मुंह में आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो सोशल मीडिया पे लिख दिया देश की जनता को भ्रमित करने के लिए। अब इसमें प्रतिबंधित करने की कहाँ बात है, बैन लगाने की, प्रतिबंध लगाने की कहाँ बात है। अब नियंत्रण तो सरकार लगाएगी। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर भी जाकर किसी की भी संपत्ति हड़प लेंगे अगर वक्फ बोर्ड वाले, तो ये थोड़ी ना चलेगा। और ओवैसी साहब इतने बड़े नेता हैं, कितने सालों से वो सांसद रहते आए हैं, पर उनकी बात आप देखिए, उनकी बात सुनकर आपको हंसी आएगी। वो कहते हैं कि मुझे नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, मतलब रोक रहे हैं, ये बिल लाकर मुझे नमाज़ पढ़ने से रोक रहे हैं। अब ये कौन सी बात हुई ओवैसी साहब? अब वक्फ बोर्ड को लेकर अगर मोदी सरकार बिल लाती है तो उसमें आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात कहाँ से आई? थोड़ा तो लॉजिक देश की जनता के सामने रखिए, थोड़ा तो सत्य बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। ये बिल और आपकी नमाज, इसके पीछे क्या लॉजिक है आप बताइए? केंद्र सरकार, मोदी सरकार आपके हाथ पैर थोड़ी ना बांध के रखेगी। मस्जिद के अंदर जाने से या नमाज आप अदा करेंगे तो उससे थोड़ी ना आपको रोकेगी। और ओवैसी साहब आगे ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। अगर हिंदू अपनी संपत्ति दे सकता है पूरी किसी को, तो मैं अपनी थोड़ी सी संपत्ति किसी को क्यों नहीं दे सकता? बात इनकी सही है कि अगर हिंदू अपनी संपत्ति दे सकता है तो ओवैसी साहब भी अपनी थोड़ी सी संपत्ति वक्फ बोर्ड वालों को दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है ओवैसी साहब। पर आपकी संपत्ति आप दे या ना दे, बात यह है कि वक्फ बोर्ड देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति बताने पर तुला हुआ है। फिर वही बात कि कहीं पर भी जाकर ये बोल दिया कि ये जगह मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। और ये ओवैसी साहब मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, तो ये मंच के ऊपर से चुनाव के दौरान हिंदुओं को लेकर भड़काऊ भाषण देते हैं, तब इनका प्यार कहाँ जाता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हिंदू विरोधी है। अगर ये मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हैं तो ये खुद भी तो हिंदू विरोधी है। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर ये बिल संसद में पेश किया मोदी सरकार ने, तो इसको लेकर इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इन विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अब वक्फ बोर्ड को लेकर सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात कि वक्फ बोर्ड का जो नियंत्रण है वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास है। इसीलिए शायद ये विपक्षी नेता, खासकर ओवैसी साहब को पेट में दर्द हो रहा है कि अगर मोदी सरकार का ये बिल आ गया, इसके ऊपर काम आगे बढ़ गया, तो वक्फ बोर्ड का जो नियंत्रण शायद उनके पास भी हो सकता है, तो उनके हाथ से ये नियंत्रण जा सकता है। इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। और वक्फ बोर्ड को लेकर दूसरी बात कि दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज़्यादा ज़मीन है। आप सोचिए, देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। इतनी ज़मीन इनके पास आई कहाँ से? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका इतिहास देखें तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो काफ़ी संख्या में मुसलमान देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफ़ी सारे हिंदू लोग भारत आए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। अब इस कानून का मतलब क्या था वो समझना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान जाने वाले जो लोग थे उनकी ज़मीनों
और उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के ज़रिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। मतलब जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति, उनकी ज़मीन को संभालना, उनका हक इस बोर्ड को दे दिया गया। और ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ये हमारे देश के विपक्षी नेता ओवैसी साहब जैसे नेता इतनी उछल कूद कर रहे हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जो हक, जो अधिकार, असीमित अधिकार हमारे देश में वक्फ बोर्डों के पास है, वैसे अधिकार तो सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में भी हासिल नहीं है। मतलब ये सारा जो रायता फैला हुआ है वो हमारे देश में ही फैला है। हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया के, हमारे देश के जो पुराने नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वक्फ बोर्ड को, कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए थे। हमारे देश के विपक्षी नेता ओवैसी साहब जैसे नेता वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर अधिकार छीनने की बातें करते हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, पर सच ये है कि अगर वक्फ बोर्ड का बिल आगे बढ़ा, इसके ऊपर आगे कामकाज हुआ, तो सबसे बड़ा नियंत्रण इनकी पॉलिटिक्स पर आ जाएगा। वक्फ बोर्ड को तो कोई नुकसान नहीं होगा, इनको नुकसान होगा, हमारे देश के विपक्षी नेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उनकी एक वोट बैंक है, वो नाराज़ हो जाएगी, इनसे नाराज़ हो जाएगी कि इन्होंने कुछ किया नहीं। खैर, हमारे देश में काफ़ी समझदार जनता है, उनको सारी ये घटिया राजनीति विपक्षी नेताओं की अच्छी तरह पता है, और वो मोदी सरकार के इस बिल का तारीफ़ भी करती होगी कि वक्फ बोर्ड जो जहाँ मन चाहा संपत्ति हड़प लेता था, वो आने वाले वक्त में ये नहीं कर पाएगा।